ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। 15% दलितों की आबादी है, 15% माइनॉरिटी है, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, 8% आदिवासी है। अगर आप सबको जोड़ दो 90% इन लोगों की आबादी है। मगर आप हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को देखो, मीडिया को देखो, जुडिशरी को देखो, 90% में से आपको इन संस्थाओं में, इन इंस्टीट्यूशन में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको रिप्रेजेंटेशन मिल गई मगर आपको भागीदारी आज तक नहीं मिली है, यह सच्चाई है। बजट का पैसा आप देते हो, जीएसटी का पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 15% माइनॉरिटी, 8% आदिवासी, 90% आबादी आपकी है। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अडानी अंबानी देते हैं। अगर हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति एक शर्ट खरीदे तो उस शर्ट के लिए जितना पैसा वो सबसे गरीब व्यक्ति देगा उतनी ही जीएसटी अडानी अंबानी देंगे। ये बिल्कुल बेईमानी है। आप पैसा देते हो, आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता, आपके जेब से पैसा निकलता है, मीडिया और नरेंद्र मोदी मिलकर अडानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ आपका पैसा लेते हैं, छीनते हैं। भाई और बहनों, इस पैसे को 90 लोग बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट का हर पैसा ये लोग बांटते हैं। कल आपको दिखेगा फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगी ब्रीफकेस लेकर, वहां पे फोटो आएगी, फोटो देखना, फोटो में आपको एक दलित नहीं दिखेगा, एक आदिवासी नहीं दिखेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखेगा, एक माइनॉरिटी नहीं दिखेगा। 5-6% लोग सारा का सारा धन, सारी की सारी संस्थाओं को उठा के ले जा रहे हैं। 90 अफसर हैं जो कल बजट बनाएंगे, 90, और 90 में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 अफसर आपके, और कल बजट में अगर 100 रुपए बटेगा तो आपके अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेंगे। दलितों की 15% आबादी है, 90 में से एक अफसर उनका, अगर कल बजट में 100 रुपए बटेंगे तो दलित अफसर 1 रुपए का निर्णय लेगा। आदिवासी 8%, उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलितों 15% आबादी, भागीदारी 1%। पिछड़ा वर्ग 50% आबादी, भागीदारी 5%। सबको मिला लो 6%, 6 रुपए 10 पैसे, 100 में से आपके। कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट देखो, उनके मालिकों के नाम निकालो, वहां पे आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, हम जाति जनगणना करेंगे और देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को दिखा देंगे उनकी आबादी कितनी है, उनकी भागीदारी कितनी है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। खत्म फिदेल कास्ट्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे। सुना है नाम ना? सुना है। एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्ट्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया, कहता है फिदेल कास्ट्रो जी एक बात बताइए, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो?
इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो, इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो, रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो। फिदेल कास्ट्रो जी उसकी ओर देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है। कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है जिससे आप लड़ रहे हो, वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है। फिदेल कास्ट्रो कहता है हाँ, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो